मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ गोवा। तो कल हम गोवा आए फ्रॉम गोकर्णा। वी ट्रैवल टू गोवा एंड स्टे लेके चिल किया। अभी आज साउथ गोवा घूमना है। सो देयर आर वेरियस थिंग्स लिस्टेड डाउन, क्या क्या घूमेंगे वो अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग सेल्फ ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत साउथ गोवा के टूर के साथ। अभी 7:30 बज रहे। आई गॉट रेडी, अदर पीपल आर गेटिंग रेडी। फटाफट सब चीज़ें पैक करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें कैरी करनी है बिकॉज पीपल आर वर्किंग। सो सब चीज़ें करके वील लिव। सो आई जस्ट कोल्ड स्टार्टेड द बाइक एंड नाउ आई विल बी वेयरिंग दिस हाफ फेस हेलमेट थ्रू आउट टुडे। सो अभी ज़्यादा घूमना नहीं है, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर के रेडियस में घूमना है। सो आई थॉट लाइक लेट जस्ट वेयर दिस हाफ फेस हेलमेट। अब लाइक फुल फेस हेलमेट के लिए वो बहुत बल्कि हो जाता है कैरी करने के लिए, बट देयर आर सम प्लेसेस वी आर गोइंग जहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा। सो दिस इज़ लाइट वेट एंड इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैं ये पहन रहा हूँ। फिर ट्रैकिंग एंड वो सब करना है तो फिर उसको कैरी करना गेट्स डिफ़िकल्ट। और अभी फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ पैलोलिम बीच। So it's almost 7:30 or 7:45. It's 7:45. So अभी हम निकल रहे हैं। It's 30 kilometers from here. So we'll travel directly there और वहीं पे जाके फिर आगे की शूट करते। ब्रेकफास्ट भी वहीं पे करना है। तो फाइनली पैलोलिम बीच पहुंच गए 1.5 घंटे की राइड के बाद। बहुत मतलब साउथ साइड में है गोवा के ये। और इसमें मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली चीज़ नहीं है, बट या ये दो माउंटेन्स देखो। ये माउंटेन है बीच में और बीच में वहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह है। एंड दिस इज़ द अनदर माउंटेन। तो ये साइड एक माउंटेन है और ये साइड एक माउंटेन है। तो ये दोनों माउंटेन के बीच में ये बीच है। सो नाउ वी आर सिटिंग इन दिस, ये पीछे वाला कैफ़े, और ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा काम है वो निपटा लेते हैं एंड देन फिर इसके बाद आगे के डेस्टिनेशंस क्या है। कुछ फोर्ट्स है, बटरफ्लाई बीच करके एक है, वो बहुत सुंदर है बोलते हैं, तो उस पर भी जाना है। तो उस पर इसके बाद जाएंगे मेरे ख्याल से। एंड देन लाइक अभी सदर्न मोस्ट पार्ट में है, फिर अभी इधर से ऊपर जाएंगे जो स्पॉट्स है। एटलीस्ट 3-4 स्पॉट तो कवर करने हैं आज। सो आई एम हैविंग दिस इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये है चिकन, दिस इज़ स्पिनच ऑमलेट, ये पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ ग्रिल करके दिए हुए हैं, दिस इज़ मशरूम, और ये बीन्स, एंड हियर इज़ दी टोस्ट, और ये जूस एक है और कॉफ़ी एक आएगी इसके साथ। धूप पूरी सर पे आ गई। 3 घंटा पैलोलिम बीच पे बिताया। काम था, थोड़ा काम किया एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर बटरफ्लाई बीच। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बटरफ्लाई बीच। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 मेरे ख्याल से, तो 12:30 हो गए। फ़ोन की बैटरी भी मेरी ऑलमोस्ट 3% बची है, 1.5 हो जाएगी। पावर बैंक में ज़्यादा चार्जिंग नहीं है। सो देखते, गोप्रो तो चार्ज किया हुआ था, उसमें है ऑलमोस्ट 65% बैटरी, तो ये चल जाएगा एंड ऑफ द डे तक। और मेरे जो सनग्लासेस थे वो टूट गए। मतलब मैं इंदौर वाली ट्रिप पे सनग्लासेस लेके जाना भूल गया था और इस ट्रिप पे लेके आया। गोकर्णा में एक दिन पहना और गोकर्णा में जैसे ही हम लोग कुदले बीच गए, वो अचानक से उसका ग्लास निकल के गिर गया। तो उसका जो लेफ़्ट साइड वाला स्क्रू होता है टाइट करने वाला, वो जंग लग गया, वो टूट गया है। तो अभी पुणे जाके देखना पड़ेगा उसका। वी आर एट बटरफ्लाई बीच, मतलब वी आरंट एट बटरफ्लाई बीच, लेकिन बटरफ्लाई बीच का ट्रैक चालू हो गया।
तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई है हमने। टू व्हीलर के लिए थोड़ा आगे आ सकता है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, लेकिन 4 व्हीलर 1 किलोमीटर ऊपर ही लगानी पड़ेगी। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पार्किंग है। अभी यहाँ पे ये रास्ता ख़राब था, इसके लिए तो टू व्हीलर यहाँ से भी आगे आ सकती है, लेकिन कुछ पैचेस थे, ख़राब है, वॉकिंग के लिए भी ख़राब है। तो फिर वी डिसाइडेड टू पार्क द बाइक एंड गो वॉकिंग। गाड़ी फंस गई तो हालत ख़राब हो जाएगी निकालते निकालते। As I'm getting closer to the beach, trek is getting difficult. It's like I have to get down. So जो हिल पे थे हम लोग, वहाँ से नीचे आने की बारी है। ये रहा पूरा ट्रैक। So it's getting denser and it's getting difficult to get down. पानी का आवाज़ आ रहा है मेरे को। I don't know कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, but I can hear the waves coming. Here is the beauty. Butterfly Beach. It's so calm. थोड़ा आगे जाते हैं। I don't know why it is named as butterfly. I have figured out 2 reasons. एक तो अभी ये जो ट्रैक पे थे तो बहुत सारे butterflies मिले, and the second reason can be the butterflies are difficult to chase, so that might be the reason. पानी कितना क्लीन है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बीच है and it's a slope down. Watch out the waves. This is the complete view of the beach. So I'm standing in one of the stones. Wow. So I'm standing in one of these stones. ऐसे यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। अभी थोड़ा चिल मारते एंड फिर निकलते एक डेस्टिनेशन के लिए। People have bought their bike till here, so it's like hardly 5 minutes trek from here. बट अपना गाड़ी और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बीच में रास्ता ख़राब था तो रिस्क नहीं लिया हमने। बट देयर वर पीपल हु आर हैविंग दी हिमालयन एंड अदर बाइक्स। एक्टिवा भी लाई हुई है, लेकिन अपनी खुद की बाइक होने का ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, कहीं कुछ हो गया, फंस गए यहाँ पे, तो थिंग्स कैन गेट डिफ़िकल्ट। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ फोर्ट कैबो दे रामा। सो दिस इज़ द फोर्ट एंट्रेंस। आई गेस कैमरा में व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा। एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ फोर्ट। सो ये गोवा का मैप है और इसमें हियर इट्स द फोर्ट, और ये बड़ा मैप है। सो दिस इज़ कर्नाटका एंड दिस इज़ महाराष्ट्र। तो दिस इज़ फुल गोवा, और ये साउथ गोवा में हियर द फोर्ट इज़। सो ये पूरा हिस्ट्री है एंड ऑल पॉइंट्स दिए हुए। व्यूज़ देखो गाइस
क्या मस्त है। आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस स्टोन, तो यहाँ से रास्ता है आने के लिए। एंड दिस इज़ मी। जस्ट लुक एट द व्यूज़। थोड़ा नीचे जाते हैं फिर और दिखाते हैं आपको। आई एम हैविंग मैगी विद दिस व्यू। सो देयर इज दिस स्मॉल स्टॉल ओवर हियर। सो ये लोग स्नैक्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ आवर मैगी एंड दिस इज़ द व्यू। वी डिसाइडेड नॉट टू गो डाउन। और अभी यहाँ पे जस्ट साइड में थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे देयर इज दिस स्पॉट जहाँ से पूरे नीचे वाला जो वाटर बॉडी था, बीच था, उसका व्यू आता है। सो नीचे वो बीच नहीं था एग्जैक्टली, बट या यू कैन से स्टोन्स वगैरह थे, देयर वाजंट सैंड। तो अभी यहाँ से व्यू देखते कैसे आ रहा है उसका। सो ये है व्यू, अच्छा है ना। Goa is all about beaches. So you either go directly to the beach or you go to a trek and then you land on a beach, or you go to a fort and you land on a beach. That's all Goa has. But yeah, there is a different view. हर टाइप से अलग व्यू है। So हम लोग पैलोलिम बीच में थे और वहाँ पे दी फेरी और दी बोट वाले जो भी है, they were telling us they are having some ferry which takes to 5 different places और उसमें से 3 तो बीच ही थे। So we are back to our room now। तो वो फोर्ट से निकलते हैं, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा। तो यहीं पे पास में एक बेकरी था अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा इवनिंग स्नैक किया, कॉफ़ी वगैरह पिया, बुर्जी पाव खाया और अभी रूम पे आए। तो अभी फटाफट फ्रेश होता है और फिर आधे घंटे में नाइट लाइफ एंजॉय करने कहीं और जाता है। तो उसके लिए देखते रहिए आगे कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मच्छर बहुत है यार यहाँ पे। एक तो वो कैफ़े में बैठे थे वहाँ पे बेकरी में, वहाँ पे बहुत मच्छर काटे। वी जस्ट डिस्कवर्ड दिस फूड प्लेस। ये रही वो जगह। अभी रात के टाइम पे अगर मैं वाइड एंगल स्विच करूँगा तो ठीक से दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने रेगुलर 1x में शूट कर रहा हूँ। वाइड एंगल में नहीं है, सुपर वाइड एंगल में नहीं है। तो बेसिकली वी डिस्कवर्ड दिस फूड प्लेस। इसके पहले हम लोग गए थे, एक स्ट्रीट शॉपिंग की स्ट्रीट दिखी थी हमको, तो वी वर ट्रैवलिंग ओवर देयर। उसमें थोड़ा घूमे, कुछ अच्छा लगा नहीं, और फिर ये चीज़ हमको दिखी। तो अभी यहाँ पे गोवा का जो स्पेशल होता है रॉस ऑमलेट, वो ऑर्डर किया है। दैट विल ईट। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देखते हो। तो बेसिकली इट्स ऑमलेट और उसके साथ ग्रेवी होती है एंड देन इट्स सर्व्ड विद पाव। सो वो देखते हैं, खाते हैं और फिर और देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं। तो दिस इज़ द रॉस ऑमलेट। ये है ऑमलेट इसके नीचे और ये है ग्रेवी एंड दिस इज सर्व्ड विद पाव। आफ्टर हैविंग स्ट्रीट फूड हमने एक जगह क्रोइज़ो खाया एंड इट वाज वेरी बेस्ट। मतलब एक इटालियन कैफ़े था, वहाँ पे जाके क्रोइज़ो खा के आए और अभी रूम पे आए। सो अभी जस्ट लेट्स एंड दिस वीडियो। और जो स्ट्रीट फूड खाया रॉस ऑमलेट, तो वो पसंद नहीं आया। सो बेसिकली लास्ट टाइम जब मैं गोवा आया था तो बागा बीच पे मैंने रॉस ऑमलेट खाया था एंड इट वाज लाइक बेस्ट।
तो रॉस ऑमलेट इज़ बेसिकली गोवा का ऑथेंटिक डिश होता है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को आइडिया है। गोवा के बाहर मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है और कभी खाया भी नहीं है। सो यहाँ पे ऑमलेट होता है और उसके ऊपर देयर इज़ अ ग्रेवी ऑफ चिकन का करी रहता है, वो ग्रेवी रहता है, तो वो फ्लेवर बहुत मस्त आता है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल हम उसके हंट में बागा जा सकते हैं, तो देखते हैं कल वाला व्लॉग क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। तो अभी आज का व्लॉग तो पूरा साउथ गोवा एक्सप्लोर करने में चला गया। सो फिर रखते हैं ये व्लॉग, करते हैं एंड और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।